त्रेता युग के दिनों की बात है। लंका युद्ध के बाद श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर उत्सव था, लेकिन हनुमान जी मन ही मन थोड़ा अस्थिर थे, क्योंकि उन्हें एक अद्भुत संकेत बार बार स्वप्न में दिखाई दे रहा था। हर रात उन्हें एक दीपक दिखाई देता, जो घने अंधेरे में जलता हुआ डोलता रहता। दीपक के पास एक फुसफुसाती आवाज आती, पवन पुत्र, नागलोक का द्वार बंद हो रहा है, हमें बचाओ। एक रात हनुमान जी जागे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस संकेत को अनदेखा करना अब संभव नहीं है। वे श्री राम के पास पहुंचे और पूरी बात निवेदन की। श्री राम ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, जो कर्म धर्म की राह दिखाए वानर श्रेष्ठ, वह अवश्य करना चाहिए। अगली सुबह हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए उस दिशा में बढ़े जहां स्वप्न में दिखा दीपक संकेत देता था। कई योजन लंबी यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां जमीन फटी हुई थी और उसके भीतर से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही थी। यह था नागलोक का गुप्त द्वार, जिसे बहुत कम देवताओं ने भी देखा था। हनुमान जी भीतर पहुंचे तो दृश्य अति भव्य था। सारिया चमचमाती नीलम गुफाएं, दिव्य झरने और चारों ओर सर्पराज्य की गूंज। लेकिन वहां की शांति टूटी हुई थी। नागलोक के लोग चिंता में घिरे थे। कारण था मायावी असुर विरक्तासुर, जो नागलोक के दिव्य मणिदीप को चुराने का प्रयास कर रहा था। वह मणिदीप वह शक्ति थी जिससे पृथ्वी पर वर्षा का संतुलन बना रहता था। अगर वह बुझ जाता तो धरती पर भयानक सूखा पड़ जाता। नागराज वासुकी ने हनुमान जी को देखकर कहा, पवन पुत्र, आपके बिना हम यह दीप बचा नहीं सकते। हनुमान जी तुरंत उस गुफा में पहुंचे जहां असुर वह दीप चुराने वाला था। लेकिन गुफा में पहुंचते ही उन्होंने एक अनोखी चुनौती देखी। गुफा में प्रवेश करते ही उनका बल जैसे गायब होने लगा। उनकी गदा भारी हो गई। असुर हंसते हुए बोला, यह मणिदीप किसी भी शक्तिशाली को निर्बल कर देता है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद की और केवल श्री राम का स्मरण किया, और तभी उनका निर्बल शरीर एक बार फिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। असुर चकित था, ये कैसे संभव है? हनुमान जी मुस्कुराए। जहां राम का नाम है वहां किसी भी मायावी शक्ति का प्रभाव नहीं। एक ही छलांग में हनुमान जी ने असुर को पकड़कर दूर फेंक दिया। गुफा गूंज उठी। नागलोक में हर्ष फैल गया। मणिदीप सुरक्षित था। नागराज ने आशीर्वाद दिया, आज तुमने केवल नागलोक नहीं, पूरी धरती को बचाया है। हनुमान जी चुपचाप मुस्कुराए और वापस लौट आए। लेकिन आज भी कहा जाता है, जब भी धरती पर वर्षा ठीक समय पर होती है, उसके पीछे हनुमान जी द्वारा बचाया गया वही मणिदीप है। ओम श्री हनुमते नमः।